यस स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का। इसकी क्या स्टेटमेंट है देखो। 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू दिस वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस। आपको ये शो करना है, ठीक है। तो क्या लेके चलोगे आप? सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे कि चार वेक्टर हैं आपके पास, ए बी सी और डी, और चारों वेक्टर का क्या है आपके पास? क्रॉस प्रोडक्ट। और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि चार वेक्टर अगर आपके पास हो तो उनके क्रॉस का क्या फॉर्मूला होता है। देखो, फोर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? ए बी डी, साथ में वेक्टर सी माइनस ए बी सी इंटू वेक्टर डी। अब देखो यहाँ से इसका क्या मतलब होता है आपका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी डी। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हो आप? डिटर्मिनेंट से। हमने ये वाली ट्रिक क्यों यूज की? क्योंकि आपको जो प्रूव करना है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, तो इसलिए आप इसको भी किस में एक्सपेंड कर दो? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सपेंड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? A1 B1 D1, और साथ में क्या आएगा आपका? A2 B2 D2, A3 B3 D3, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा आपका? वेक्टर C, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा आपका? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, साथ में क्या आएगा? वेक्टर D। अब आप कहोगे कि जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें तो क्या निकालते हैं? A1 A2 A3 मीन्स ए के जो कंपोनेंट होते हैं उनको पहले लिखते हैं, फिर बी के लिखते हैं, फिर सी के लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या कर दिया? ए के तो हमने कॉलम में लिख दिए, बी के इस कॉलम में, डी के इस कॉलम में। तो ऐसा क्यों किया? देखो, जो आपको प्रूव करना था उसमें आपका A1 A2 A3 क्या है आपका? इस तरह कॉलम के अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने ऐसा किया। और ऐसा हम ऐसे ही नहीं कर सकते, कोई हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है तभी हम ये कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या है आपके पास कि अगर ए एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, और ए ट्रांसपोज क्या हो उसका दे रखा हो, तो ए का और ए का ट्रांसपोज इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम। पिछले सेमेस्टर में मैट्रिक्स में किया होगा कि अगर ए और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो क्या आएंगे? दोनों सेम। तो देखो ये क्या है आपके पास? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही तो है और उसका क्या है आपका? डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या चाहिए? 2 टाइम्स चाहिए ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का। तो क्या निकालोगे? अब फिर से निकालोगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब देखो आपको दो फॉर्मूले बताए थे फोर वेक्टर के क्रॉस के, ठीक है। एक फॉर्मूला तो हमने ये वाला अप्लाई कर दिया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था आपके पास? दूसरा फॉर्मूला था आपका दिस इज इक्वल टू ए सी डी, साथ में वेक्टर बी माइनस बी सी डी, साथ में वेक्टर ए। दूसरा फॉर्मूला ये था आपका। अब इसको भी सिमिलरली क्या करो? इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन कर दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, वो क्या आ जाएगा? उसको भी आप कैसे करोगे? इसी रिजल्ट का यूज करके करोगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनके जो कंपोनेंट है हमें किस में दे रखे हैं? कॉलम में दे रखे हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ओपन होके ये आपका आ जाएगा ये। अब आपको प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का ऐड करना है। 2 टाइम्स तो तभी आएगा जब इसको और इसको ऐड करोगे। तो कर दो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट आएगा। जब आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? ए टाइम्स ऑफ दिस प्लस बी टाइम्स ऑफ दिस प्लस सी टाइम्स ऑफ दिस प्लस माइनस डी टाइम्स ऑफ दिस, ये चीज आई। अब देखो आपको जो प्रूव करना है वो क्या है आपका? पूरा एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब ये देखो क्या हम इस क्वांटिटी को ये डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या कि इस क्वांटिटी को हम क्या हम ये वाला डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो देखो जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हो तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का ए टाइम्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ऐसे ही एक्सपेंड करते हो डिटर्मिनेंट को, तो देखो क्या ये है या नहीं? माइनस ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। फिर क्या आएगा?
माइनस का बी, लेकिन इसका जब आप कोफैक्टर निकालते तो ऐसे तो निकालते हो डिटर्मिनेंट, ये क्या होगा आपका 1 टू एंट्री यानी कि -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3। तो कितना आ जाएगा ये आपका, एक माइनस तो पहले से, दूसरा माइनस आ जाएगा इसके कारण, तो कितना आ जाएगा ये प्लस का बी। और क्या आएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 a1 a2 a3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 d1 d2 d3। ठीक है, फिर क्या होगा आपका c इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे तो निकालते हो भाई, इसका डिटर्मिनेंट बच जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, आपका ये बच गया। फिर क्या आएगा प्लस d टाइम्स ऑफ d का, देखो अब कितना है ये आपका 4 यानी कि -1 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा साथ में -1 आएगा, -1 इंटू a1 b1 c1 a2 b2 c3, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यही है आपका। इसका मतलब इसकी जो एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल आएगी, ये इसके इक्वल आएगी, कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। और यही आपको क्या करना था, शो करना था। ठीक है, आया समझ में।